आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल मुझे कबूल नहीं। अगर आपको हमारी एपिसोड पसंद आए तो हमारे चैनल ड्रामा सीरीज़ को सब्सक्राइब करें, हिट करें बेल के आइकन को नई वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे। आतर जो होता है उसकी अम्मी आतर की तरफ देख रही होती है क्योंकि वो अभी तक सोया नहीं होता। वो बस मायरा के ख्वाबों ख्यालों में होता है। उसको बस यही होता है कि मायरा के साथ मेरी शादी हो जाए, किसी तरह मेरी जो है ना बात पक्की हो जाए। आतर की अम्मी एक दो मरतबा उसको आवाज़ देती, कहती बेटा सो जाओ, काफ़ी टाइम हो गया। आतर कहता है अच्छा अम्मी जी सोता हूँ, ठीक है, मुझे काम है थोड़ा। बस वो बेचारा उसी के ख्वाबों ख्यालों में खोया रहता है। उसकी फ्रेंड जो होती है ना, फ्रेंड होता है या बीवी होती है, ठीक है, वो उसके पास आकर खड़ी होती है, उसको चाय या कॉफ़ी का कप पेश करती है, ठीक है। लेकिन आतर वो चाय या कॉफ़ी भी नहीं पीना चाहता क्योंकि उसको बस मायरा के ख्याल आते हैं। हर वक्त उसी का बात जहन में भटकती रहती है कि बस मायरा मायरा होती रहे और कोई काम ना हो मुझे, ठीक है। वो परेशान सा रहने लगता है, ठीक है। उसकी फ्रेंड उसको कहती है खुदा का वास्ता है उसका पीछा छोड़ दो, ठीक है, यानी कि उसके साथ बात मत किया करो, तुम्हारे लिए यही बेहतर है और अच्छा भी यही है। आतर बेचारा मुश्किलों में फंसा होता है क्योंकि उसको क्या पता कि कौन सा बात है या कौन से लम्हात मेरे लिए जो है ना मुश्किल कदा हैं, ठीक है। तो उसकी फ्रेंड या उसकी जो भी लगती है ना वो उसको समझाती है, लेकिन उसकी बात समझ में नहीं आती। वो कॉफ़ी उसको पकड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहता कि मेरा दिल नहीं चाह रहा किसी भी चीज़ को, तुम यहाँ से ले जाओ, ना ही मैं तुम्हारे साथ कोई बात करना चाहता हूँ, किसी से कोई बात नहीं करना चाहता। यानी कि वो खामोश सा रहता है। पता नहीं उसको कौन सी चीज़ खाई जा रही होती है, इसी वजह से वो खामोश रहता है ताकि कोई भी उसको तंग ना करे और ना ही तंग करने की कोशिश करे। तो इसीलिए वो सबको कह देता है कि मुझे अकेला छोड़ दो और ना ही मैं किसी से बात करना चाहता हूँ। हर इंसान की अपनी फितरी ख्वाहिश होती है, वो जिस लिहाज और जिस तरीके से रहना चाहे रह सकते हैं। दूसरी तरफ इनके घर में भी वो चाल खड़ा होता है। सलमान जो होता है बड़ा खुश होता है, चावल खाने वाला होता है। तो सलमान की अम्मी जो होती है ना वो इनके रिश्ते के बारे में बात करने वाली होती है। तो अभी तो फ़िलहाल सलमान के चेहरे पे खुशी जो होती है ना खाना देख कर आ रही होती है। उसका भाई असद जो होता है परेशान होता है क्योंकि उसकी टांग में फ़ाइल लगा होता है और वो इस वजह से टांग उसकी ज़ख्मी होती है। वो किसी भी काम और काज के लायक नहीं होता, वो बस अपने ही काम काज में मसरूफ़ रहता है। उसे पता नहीं कौन से काम होते हैं जो उसने करने होते हैं, ठीक है। तो सलमान जो होता है उसको कहता है, उसका वालिद सलमान का बड़ा गर्म हो जाता है। उसकी अम्मा कहती कि अम्मा का फ़ोन आया था कि जल्द से जल्द मायरा और सलमान की, असद की और उसकी दूसरी लड़की की शादी कर दी जाए, ठीक है। तो सलमान का वालिद जो होता है थोड़ा गर्म हो जाता है, कहता है कि उनको 4 पैसे मिले हैं, ठीक है, वो बस जल्द से जल्द अपनी बेटियां हमारे गले जो है ना डालना चाहते हैं। शर्म नहीं आती। असद को चोट लगी है, ठीक है, सलमान का भी काम फिट नहीं हुआ तो उनको शादी की पड़ी है। इस हालत में किस तरह हो सकती है शादी, ठीक है। तुम अपनी माँ की कई बातों पे अमल मत किया करो। यानी कि सलमान की अम्मी को सलमान का अब्बू डांट देता है, ठीक है। साथ ही सलमान की सिस्टर भी बैठी होती है, वो कोई बात नहीं करती, वो बस माँ बाप की लड़ाई को देख रही होती है चुपके चुपके, ठीक है। उसकी अम्मी कहती बेटा तुम भी कुछ बोलो कि तुमने ठानी हुई है मेरी बेइज्जती करवानी हर जगह से। वो कहती कि अम्मी मैं क्या बोलूँ, ठीक है, मैं नहीं बोल सकती कुछ भी। उसकी अम्मी कहती चलो ठीक है बेटा कुछ ना बोलो, फिर मेरी बेइज्जती होते देख लो, ठीक है, ये तुम्हें मंजूर है ना, ठीक है। वो कहती अम्मी जी मुझे ये भी मंजूर नहीं है, काइंडली आप थोड़ा इंतज़ार किया करें, हर काम बेस्ट हो जाएगा। सलमान जो होता है ना वो अपने वालिद को थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका वालिद कहता है चुप कर जाओ तुम, ठीक है, तुम मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो, तुम मुझसे ज़्यादा अकल है, ठीक है। तो सलमान फिर खामोश हो जाता है। ज़ाहिर सी बात है जब वालिदैन इंसान को इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ कर दें फिर वहाँ पे खामोशी बनती है। उसके अलावा और कोई चांस ही नहीं था और ना उसके पास कोई ऑप्शन था कि मैं अब और ज़्यादा बात करूँ या ना करूँ, ठीक है। सलमान अपने वालिद को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका वालिद जो होता है उसने ठानी होती है कि मैं अब किसी बात जो है ना किसी की कोई भी बात नहीं सुनूंगा, ना ही इनकी कोई बात पे अमल करूँगा, ठीक है। मैं खुद जानूँ ये मेरा काम जाने, ये मेरा मामला है। मायरा जो होती है अपने घर में लेटी होती है क्योंकि उसको पता होता है कि मैंने जो काम किया है वो अच्छे तरीके के साथ ही किया होगा, ठीक है। और वो फ्री होती है और वो किसी से वीडियो कॉल पे बात कर रही है। सलमान जो होता है उसने उसकी नाक में दम करके रखा होता है। सलमान बस यही चाहता है कि मायरा जो है मेरे नीचे रहे, मेरे मातहत काम करे, ठीक है, मैं जो कहूँ वही करे, मेरे कहने के अलावा कोई काम ना करे, ठीक है। वो बेचारी परेशान भी होती है। परेशान इसलिए होती है कि सलमान थोड़ा खुदगर्ज और लालची सा इंसान होता है। तो मायरा को इस किस्म के इंसान से शादी नहीं करनी और ना वो इस किस्म के इंसान से कोई बात भी करना चाहती है। तो इसी वजह से वो परेशान रहने लगती है कि अब इसका सल्यूशन मैं क्या निकालूँ, ठीक है। अम्मी को बताऊँ या किसी और को। अम्मी को बताया तो अम्मी ने भी मेरा साथ नहीं देना, ठीक है, तो किसको मैं बताऊँगा। लेकिन फिर भी बाद में उसे ख्याल माँ का ही आता है कि मैं अपनी अम्मी से बात करती हूँ, उसको मैं कहती हूँ, लेकिन उसे ये नहीं पता कि आगे से रिएक्शन क्या आएगा। मायरा अपनी अम्मी के पास जाती है और अपनी अम्मी को कहती कि अम्मी जान मुझे बचा लें इस शख्स से, ठीक है, उसने मुझे धक्का भी दिया था, उसने मुझे ये काम भी किया था, यानी कि मेरे मुंह पे कहा था, मुझे कहता था कि अपने मुंह पे थप्पड़ मारो, ठीक है।
और मुझे कसम डाली थी कि ये बात किसी को बताना मत, ठीक है। तो उसकी अम्मी कहती तो सलमान ने अच्छा कहा ना, तो तुम्हें ये बात मुझे भी नहीं बतानी चाहिए थी जो तुम मुझे आकर बता रही हो। तो मायरा अपनी अम्मी के बहुत ज़्यादा तरले मिन्नतें और मिन्नत समाजित करती है कि अम्मी जान मेरी जान छुड़वा दें, उस शख्स से मैं उससे शादी नहीं कर सकती। मैं आपको बहुत दफ़ा कह चुकी हूँ, ठीक है। ना मेरा उसके साथ कोई जोड़ है, ना मैं उससे शादी, मैं बहुत तंग हूँ उससे, खुदा का वास्ता है। उसकी अम्मी जो होती हैं चुपचाप मायरा की बातें सुन रही होती है और थोड़ा दर्द भी होता है दिल में, ज़ाहिर सी बात है, बेटी है, बेटी के लिए रंजिश तो इंसान के दिल में नहीं होती, सिर्फ प्यार और मोहब्बत ही होती है, ठीक है। लेकिन जब कोई बंदा किसी को तंग करने लग जाए, फिर ये प्यार और मोहब्बत जो आती है ना, किसी और लम्हे में किसी और चीज़ में तब्दील हो जाती है। तो अब उसकी अम्मी कहती कि बेटा चलो ठीक है, तुम चुप करो, मैं उससे बात करूँगी, ठीक है, तुम टेंशन मत लो। तो बाद में उसकी अम्मी खामोश करवा देती, मायरा को कहती कि बेटा तुम चुप कर जाओ। मायरा जो होती है ना, जब अपसेट हो जाती है, उसको पता चल चुका होता है कि मेरी अम्मी जो है ना मेरी बातों पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रही, ना ही मेरी बात सुनने वाली है, ठीक है। तो मायरा खामोश हो जाती है, ज़ाहिर सी बात है उसके आगे कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, और ना ही मायरा इस किस्म के किसी भी ऑप्शन में जो है ना अपना हिस्सा या लेने चाहती है या देना चाहती है, ठीक है। उसको बस यही होती है कि मैं अपना ना कुछ तरीके से ये जो काम काज है ना ये सारा ख़त्म कर दूँ, ठीक है, ना किसी से कोई बात करूँ, ना और कोई मसला मसाइल क्रिएट करूँ, ठीक है। तो मायरा जो होती है ना अपनी अम्मी को कहती कि अम्मी जान आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, ठीक है। उसकी अम्मी कहती चलो ठीक है मैंने अच्छा नहीं किया तो तुम अच्छा करके दिखा दो, ठीक है। तो मायरा बेचारी रो रही होती है क्योंकि उसे पता होता है कि सलमान जैसा खुदगर्ज और लालची इंसान नहीं है, और वो बहुत ज़्यादा तंग होती है उससे, ठीक है। सलमान से बहुत ज़्यादा तंग होती है। मायरा अपने हाल पे रो रही होती है, एक तो मैं खुद नहीं कुछ कर सकती और ऊपर से मेरी अम्मी ने भी मेरा साथ देने से इनकार कर दिया है। पता नहीं मैंने ऐसी क्या गलती कर दी कि सब लोग मेरा साथ छोड़ रहे हैं, ठीक है। मायरा बेचारी इसी वजह से रो रही होती है, और ऊपर से उसको ससुराल भी ऐसा मिलेगा, शौहर से तो ताने मिलेंगे ही, और ऊपर से सास और ससुर से भी ताने मिलेंगे, ठीक है। तो वो अपनी अम्मी को एक बार फिर बिठाती है और ला कर कहती है अम्मी आपको खुदा का वास्ता है, ठीक है। बहुत मिन्नतें तरले और समाजित करती है, ठीक है। लेकिन उसकी अम्मी जो होती है ना उसने भी कसम खाई होती है कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दूँगी, ठीक है। तुम सलमान के पास है, तुम्हारा कहती है उसकी अम्मी कहती है कि तुम्हारा सलमान से निकाह हुआ है, ठीक है, मैं शादी कैसे ना करूँ तुम्हारी, या तो निकाह टूट जाए तो फिर हो सकता है ऐसे, ठीक है। लेकिन मैं भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारा निकाह हुआ है सलमान के साथ, और तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तो मायरा कहती है अम्मी अभी निकाह हुआ तो रुखसती नहीं हुई, हम रुखसती नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसकी अम्मी कहती है ऐसा कोई भी कदम मत उठाना, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा, ठीक है। ये बात कह के उसकी अम्मी वहाँ से चली जाती है। तो मायरा बेचारी खामोश और चुपचाप बैठी रहती है, ज़ाहिर सी बात है, और उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो जैसे वो चुपचाप बैठी रहती तो उसकी अम्मी कहती है मायरा शर्म करो कुछ, ठीक है, तुम कौन सी हरकतें करती फिर रही हो, तुम्हें ज़रा सा भी एहसास है कि अगर ये बातें या इन बातों की भनक सलमान तक पहुंच गई तो क्या होगा, ठीक है। वो कहती सलमान तक नहीं जाएगी। आतर जो होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, और ऊपर से मायरा का बॉस भी होता है। तो आतर की कज़न या वो फ्रेंड वाइफ जो भी होती है वो उसका आतर को कहती है कौन है, क्या वजह है, ठीक है। तुम 2-3 दिन यानी काफ़ी दिनों से मैं तुम्हें देख रही हूँ, तुम बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग गए हो, कोई मुझे लगता है तुम्हारा अंदरूनी मसाइल है या कोई और मसला चल रहा है, तो मुझे बताओ, मैं कोई ना कोई सल्यूशन निकाल लेती हूँ उसका, ठीक है। तो आतर कहता नहीं मुझे किसी भी किस्म के सल्यूशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तुम टेंशन मत लो, मैं जल्द अज जल्द खुद ब खुद ठीक हो जाऊँगा, ठीक है। सलमान अपने ठीक होने की यानी कि सलमान जो होता है गाड़ी लेकर आ जाता है क्योंकि वो मायरा को लेने के लिए आया, जाते हुए सलमान ही ड्रॉप करके जाता है मायरा को, ठीक है। तो वो गाड़ी लेकर आ जाता है और मायरा को गाड़ी में बिठा के ड्रॉप करने चाहता है, ठीक है। तो मायरा का इंतज़ार कर रहा होता है। मायरा अभी अपने कमरे में ही होती है। सलमान उसको कॉल करता है और कहता है कि मैं बाहर आ चुका हूँ, ठीक है, तो काइंडली आप ही तशरीफ़ ले आएँ। साथ ही चलते मायरा जो होती है वो आ जाती है और आकर गाड़ी में बैठ जाती है। अब वो ऑफिस के लिए निकलती है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा चैनल ड्रामा सीरीज़, ठीक है। अगर आपको ये हमारा ये जो ड्रामा आप वॉच कर रहे हैं, अगर आपको ये हमारा ड्रामा अच्छा लगे, ठीक है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी से करना है, ठीक है, और बेल के आइकॉन को भी प्रेस करना है ताकि जितने भी और हम लेटेस्ट ड्रामे इसके ऊपर अपलोड करें वो आपको बआसानी मिलते रहें, ठीक है। आप उन ड्रामाज को वॉच एंड लिस्टन करते रहें और हमारे इस ड्रामा से मुस्तफ़ीद होते रहें, ठीक है, फ़ायदा हासिल करते रहें, ठीक है। यानी कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, यानी कि इसके बाद आपके लिए और कोई अपॉर्चुनिटी लागू नहीं हो सकती, ठीक है। तो बेसिकली इस चैनल के ऊपर कई किस्म के ड्रामे जो है ना अपलोड किए जाते हैं, ठीक है। यानी कि बहुत बहुत सी स्टोरीज़ उनमें होती हैं, ऐसी अच्छी अच्छी स्टोरीज़ भी होती हैं जिनके ऊपर ड्रामे मुस्तफ़ीद होते हैं, ठीक है।
तो ड्रामा सबसे पहले यानी कि जो ड्रामा जिससे स्टार्ट लिया जाता है, एक्शन होते हैं उसमें, ठीक है, डायलॉग्स होते हैं। तो यानी कि ड्रामे में मुतल्लक बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो यानी कि ड्रामे के मुतल्लक होती हैं, लेकिन बाद में वो चेंज भी हो जाती हैं, कुछ तो डिसअप्रूव्ड हो जाती हैं, ठीक है। तो ड्रामा बेसिकली जो होता है ना, बहुत अच्छी चीज़ है। बेसिकली इन सब ड्रामाज में जो होता है ना, दो रोल होते हैं, ठीक है, एक लड़का और एक लड़की, ठीक है, यानी कि उनका मोहब्बत का चक्कर होता है आपस में, ठीक है। यानी कि वो जैसे जैसे उनका चक्कर बढ़ता है उसके साथ साथ मसाइल भी बढ़ते हैं, ठीक है। कभी लड़की का वालिद जो होता है वो नहीं मान रहा होता, ठीक है, कभी जो उसके बाद लड़का होता है उसका वालिद नहीं मान रहा होता, ठीक है। इस तरह से ना वो चक्कर बढ़ता जाता है, ठीक है। तो वो एक नॉर्मल हद से बढ़ के ना काफ़ी हाई लेवल हद तक चला जाता है, ठीक है। तो उसके बाद जो सबसे पहली बात ये होती है कि भाई जब चक्कर बढ़ता है ना, तो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि बस कुछ ना पूछें फिर, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक ड्रामा अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है, जैसे कि आप लगा लें यार वो है तेरे बिन, ठीक है। तो उसमें जो सबसे पहली बात तो ये है कि भाई सब जो है ना, सब हिसाब लगा लें कि मोहब्बत का चक्कर है, ठीक है। यानी कि स्टार्ट पे उन्होंने जो है ना वो मीरब जो फिर रही होती है, यानी कि लड़की जो होती है ना, वो यूनिवर्सिटी में जाती है, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ खुलेआम फिरती है। उसके वालिद और माँ जो होते हैं ना, उसको यानी कि रोकने से कासर होते हैं, रोकना भी नहीं चाहते, ठीक है, उनकी रोकने की कोई वजह भी नहीं होती कि हम उसको क्यों रोकें। सही है, वो उसको कहते हैं कि बेटा जहाँ मर्ज़ी फिरो, लेकिन तुम्हारी जो है ना कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, शिकायत नहीं आनी चाहिए। तो फिर वो लड़की भी अपने माँ बाप को ना कंप्लेन का मौका नहीं देती और ना ही किसी शिकायत का मौका देती है, ठीक है। वो कहती बाबा ठीक है, आपको कोई भी किसी भी किस्म की जो है ना वो शिकायत या कंप्लेन मेरी तरफ से नहीं आएगी, ठीक है। इनके बात ऐसे होनी चाहिए, ठीक है, बात जो है ना इस तरह इंक्रीज़ होती है, इस तरह बढ़ती है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि बस वो कुछ यानी कि ना कर देते हैं, अपनी लड़कियों को छोड़ देते हैं। सही है, वो यूनिवर्सिटी में जाती है, वहाँ पे फिरती है, ड्रामा शूट हो रहा होता है। तो दूसरी तरफ जो लड़का होता है वो ख़ानदान की जायदाद गद्दी संभाल रहा होता है, ठीक है। यानी कि पीरी मुरीदी के चक्करों में होता है, ख़ानदान की गद्दी को संभाला होता है उसने, ठीक है। अपने बड़ों की विरासत जो है वो उसको संभाला होता है उसने। तो बस वो उसको लड़का कहता है कि मैं यही काम करूँगा, ठीक है। तो लड़का और लड़की जो है ना, जब वो पैदा होते हैं बचपन में, तो उनके माँ बाप जो होते हैं ना वो उनका रिश्ता तय कर देते हैं कि ये जो मर्ज़ी करें, ठीक है, इनकी शादी आपस में हम कराएंगे, ठीक है। यानी कि फ़िलहाल अभी तो उनके इख्तियार में होते हैं, बाद में जब उनको नहीं पता कि ये जवान हो गए तो क्या करेंगे, ठीक है। ये जवान हो गए किसके इख्तियार में चले जाएंगे इनका अंदाज़ा हमें नहीं है, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है। लड़का जो होता है वो ख़ानदान की गद्दी संभालता है, लड़की जो होती है ना वो कहती है कि मैं बस ना यानी कि फुल अय्याशी में होती है, वकील होता है उसका वालिद, ठीक है। तो यानी कि उसको ना मोहब्बत होती है किसी और लड़के के साथ, लेकिन उसके माँ बाप जो होते हैं ना वो अपने यानी कि बताए हुए रिश्तेदारों के मुताबिक बचपन में आपकी जो है ना शादी जो है वो इस लड़के के साथ तय कर दी गई थी, ठीक है। तो वो इस बात को गलत तस्वर करना चाहती, कहती कि मैं उसके साथ शादी नहीं करना चाहती, यानी कि मैं किसी भी सूरत उसके साथ शादी नहीं करूँगी और ना ही मैं करना चाहती हूँ, ठीक है। वो इस बात को ना गलत तस्वर करना चाहती है। ज़ाहिर सी बात है सब्र करनी भी चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि मुझे भी पता है कि मिस यानी कि गलत बात है ये, ठीक है। इस तरह हमें किसी की बात जो है ना वो तस्लीम नहीं कर सकते, ठीक है। मोहब्बत यानी कि और चीज़ है, ये और चीज़ है, ठीक है। तो वो ना बात जो है ना उसको तस्लीम नहीं करना चाहती, ठीक है। वो उसको कहती कि भाई बात ये है कि मैं ना खुद जो है वो करूँगी, ठीक है। शायद वो इसीलिए करती है कि मैं अपना नहीं कर सकती, ठीक है, तो आप अपना कर लगा लें। वो नहीं मानती, लड़की कहती कि मैं इससे इसके साथ शादी नहीं कर सकती, ठीक है, मेरा इसका मैच नहीं बन रहा और ना ही मैं इसके साथ शादी करूँगी, ठीक है। तो लेकिन मैच तो बन रहा होता है, वो शादी लड़की जो है ना आज़ाद ख्याल होती है, आज़ाद तबीयत होती है, ठीक है। वो उसके साथ शादी नहीं करना चाहती, वो कहती कि नहीं मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, किसी भी सूरत नहीं करूँगी, ठीक है। लेकिन बाद में फिर ना उसको शादी करनी पड़ जाती है, ठीक है। घर वाले मजबूर इतना कर देते हैं, इतना कर देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी शादी होगी तो इसी के साथ होगी, अदरवाइज़ तुम्हारी शादी किसी के साथ नहीं होगी, ठीक है। यानी कि उसको मजबूर इतना कर देते हैं कि वो कह देता है कि
आखिरकार वो मान जाती है, कहती ठीक है मैं उसके साथ शादी करती हूँ। तो जब निकाह होने लगता है तो वो लड़का तो उसको चाहता है, लड़का तो कहता है कि मेरी शादी इसके साथ हो जाए, ठीक है। तो लेकिन लड़की जो होती है वो नहीं चाहती, वो कहती है कि मैं इसके साथ शादी नहीं करूँगी, ना ही किसी भी सूरत करना चाहती हूँ। यानी कि लड़की नहीं मानती, लड़का मानता है। लड़का तो कहता है कि मैं इसके साथ शादी करने के लिए एग्री हूँ, राज़ी हूँ, ठीक है। लड़की तो जो होती है ना वो नहीं मानती। जब लड़की की शादी होने वाली होती है तो लड़की को शराइत अपनी रख देती है। जैसे ही वो अपनी शराइत उसके सामने रखती है कि मेरी ये शराइत हैं, अगर तुम इन्हें एक्सेप्ट करते हो तो मुझसे शादी कर लो, अदरवाइज़ नहीं। यानी कि वो कहती है कि मेरी जो जो शराइत है ना वो तुम्हें माननी पड़ेगी, जो मैं तुम्हें लिख के दूँगी, ठीक है। यानी कि जी मेरे जिस्म को नहीं छूना, मुझे नहीं छूना, ये वो ना लड़की शर्तें लगा देती है। शर्तें लगा कर ना उसके सामने रख देती कि अब ये शर्तें हैं, तो इनको पूरा कर दो तो मैं तुम्हारे यानी कि तुमसे शादी कर लूँगी। शादी हो जाती है, लड़का बहुत ज़्यादा चाहता है, लेकिन लड़की जो होती है वो थोड़ी लिफ्ट नहीं करवाती लड़के को, ठीक है। वो कहती है कि थोड़ा दूर ही रहे मेरे से तो अच्छा है, ठीक है। यानी कि अपना आप जो है ना वो दिखाना नहीं चाहती उसको, ना ही उसकी किसी बात में किसी भी किस्म के रंज या बात पे नहीं आना चाहती, ठीक है। वो यही कहती है कि बस मैं ना इससे वैसे ही दूर रहूँ तो मेरे लिए अच्छा है, ठीक है। तो यानी कि हिसाब लगा लें वो लड़की उससे कुछ नहीं चाहती, ठीक है, लेकिन लड़का उससे बहुत कुछ चाहता है। फाइनली उसको भी मोहब्बत हो जाती है धीरे धीरे, ठीक है, मोहब्बत होने लगती है एक दूसरे को, सही है। तो बाद में उसका लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। उससे जब उसका एक्सीडेंट होता है तो फिर घर वाले इतने परेशान हो जाते हैं कि ये बात नहीं, ठीक है। घर वाले कहते हैं बस इसी मनहूस की नज़र लगी है, मेरी बीवी की ही नज़र लगी इसकी, ठीक है। मेरी बहू मनहूस की नज़र लगी है मेरे बेटे को, अल्लाह पाक बचाए। यानी कि उसकी माँ लड़के की जो होती है ना वो इस तरह की बातें करने लगती है, सही है। तो दूसरी तरफ एक और लड़की होती है जो कि मरती है लड़के के ऊपर, लेकिन लड़का अपनी बीवी को ही लिफ्ट करवाता है, उसके अलावा किसी को लिफ्ट नहीं करवाता। लड़की जो होती है ना वो आहिस्ता आहिस्ता लग पड़ती है, ठीक है। दोनों की मोहब्बत चल रही होती है, बस जब बीच में तीसरी लड़की आती है ना वो आके काम ख़राब कर देती है, ठीक है। वो तीसरी लड़की जो होती है ना वो शुरू दिन से ही लड़के को चाहती होती है, ठीक है, लेकिन लड़का जो होता है वो दूसरी लड़की पे जाता है, इसीलिए वो उसको इग्नोर किया होता है, तो उससे बातें सुन के भी उसके साथ शादी कर लेता है, ठीक है। तो यानी कि मोहब्बत है ना जिसके साथ हो जाए तो बंदा उसके पीछे पागल हो जाता है, ठीक है। अब वो लड़की जो नई एंट्री हुई होती है उसकी, ठीक है, वो पहले वाली यानी कि दोनों मियाँ बीवी में जुदाई डालना चाहती है ताकि इसका मियाँ जो है ना बीवी को छोड़ दे और मेरी तरफ माइल हो जाए, ठीक है। यानी कि चालबाजी ही होती है, किसी भी किस्म की चालबाजी से हमें बचना चाहिए, ठीक है। वो चालबाजी ही लड़ा रही होती है कि बस ये किसी तरह इसको छोड़ दे और वो अपनाने से कासर हो जाए, ठीक है। तो जब ये इसे छोड़ देगा तो अब फिर इसका कौन होगा, कोई भी नहीं। तो फिर इसकी वाली वारसन मैं बन जाऊंगी, यानी कि उसके लड़के के साथ अपना जो है ना वो रंग रूप मैं चलाना शुरू कर दूंगी। इसीलिए ऐसा वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, घर पटा देती है, ठीक है। घर से लड़की को निकाल दिया जाता है कि जाओ चली जाओ, ठीक है। दोबारा उसका खामन जो है ना उसको वापस लाता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। उसको वापस ले आता है और अपने घर में बिठाता है कि आइंदा तुमने इस घर से बाहर नहीं निकलना, ठीक है। इनके उसके ऊपर थोड़ी बहुत ना पाबंदियाँ भी लगा देता है। तो दूसरी तरफ जो पहली जिस लड़की की एंट्री हुई होती है ना वो ये चाहती यही है कि इसको घर से निकाला जाए और मुर्सम खां को मैं बार बार कर इसको तलाक दिलवा दूँ और ख़ुद मैं जो है ना फिर अपना बन जाऊँ, यानी कि ये लड़का जो है ना मेरा बन जाएगा, ठीक है। इस तरह के ड्रामाज यानी मोहब्बत में फ़ेल और नाकाम होने वाले होते हैं, ठीक है। यानी कि हमें हिसाब लगा लें कि ड्रामे पीछे नहीं चलना चाहिए। मोहब्बत जो होती है ना हकीकतन रूह से होती है। इसके अलावा अगर कैसे ऐसे बंदा कह देना कि मुझे किसी के साथ मोहब्बत हो गई तो ये गलत बात है, ठीक है। तो बंदा कर ही नहीं सकता, बंदे में शक्ति ही नहीं है इतनी कि वो किसी के साथ मोहब्बत कर जाए। दूसरी तरफ जो मोहब्बत होती है ना बस वो एक अच्छी चीज़ होती है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक मोहब्बत ऐसी भी होती है कि लड़की अपना लड़का गरीब होता है, लड़की अमीर होती है, ठीक है। यानी कि ये भी एक ड्रामा दिखाया गया, ड्रामे की स्टोरी है, ठीक है। गरीब लड़की जो होती है ना वो अपने घर में बैठ कर फिर अपना यानी कि काम वगैरह करती है और बेचारी ने क्या करना है घर के काम का है, ठीक है। लड़के जो बेचारे होते हैं ना फ्लोर में धक्के खा आए होते हैं, जिनका हिसाब कोई नहीं, एक एक भाई होता है, ठीक है।
अब यहाँ पे इस ड्रामे में जो सबसे अहम चीज़ है ना वो यही है, ठीक है, कि लड़की जो होती है ना वो बेचारी इतनी मजबूर और लाचार होती है जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। हमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका कोई मियाँ नहीं है, ठीक है। तो लड़की जो होती है ना वो चाहती है कि मैं इस लड़के को पटाऊँ। लड़का पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता है, तो जैसे जब वो पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता है तो उनके घर ऑर्डर देने आता है, तो लड़की उसको एक्सेप्ट करती है, ठीक है, ऑर्डर ले लेती है और पिज़्ज़ा चला जाता है। लड़की के दिल में कोई चोर नहीं होता कि मैं इसको पटाऊँ या ऐसे करूँ या ऐसे करूँ। तो फिर भी लड़के की नीयत बिल्कुल साफ़ होती है, शायद वो इसी वजह से चल फिर रहा होता है, ठीक है, यानी कि उसकी हिफाजत हो रही होती है। लड़का किसी भी सूरत नहीं चाहता कि मैं उसको फंसाऊँ या इसके साथ कोई अपना चक्कर वगैरह चलाऊँ, ठीक है, लेकिन लड़की चाहती है। लड़की कहती है कि बस कौन सी पाली या कौन सी घड़ी हो कि मुझसे ये आके मेरे गले मिल ले, ठीक है, मुझसे बातें करे, मेरे साथ रहा करे, ठीक है। यानी कि लड़की जो होती है ना फुल उसका जान फिदा अपने ऊपर कुर्बान किए बैठी है, ठीक है। लड़की की माँ पूछती है कि बेटा आजकल तुम उदास क्यों रहने लगी हो, तो ठीक है, दूसरी तरफ से लड़की बोलती है कि मैं बस कुछ नहीं, कोई बात नहीं। उसकी अम्मा फिर पूछती है बेटा कोई मसला है जिस वजह से तुम जा नहीं रही, ठीक है। तो लड़की क्या कहे बेचारी, वो कहती कुछ नहीं, ठीक है, वो चली गई अंदर। अमीर घराने की होती है ना तो इसीलिए माँ बाप से इस तरह बात करते हैं, यही होती है माँ क्या। तो अगर लड़की इस तरह की होती यानी कि 2 नंबर टाइप, तो फिर उसकी माँ को पता चल जाना था, लेकिन उसकी माँ को पता था कि लड़की सच्ची है। लड़का पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता है तो वो अपनी जान जो है छुड़वाना चाहता है, लेकिन उसको क्या पता कि जान अब कैसे छूटेगी। भाई ज़ाहिर सी बात है, जान कैसे छूटेगी, जान अब इसी तरह छूट सकती है कि अब ना तो उसके साथ कोई कांटेक्ट रखा जाए, ठीक है, यानी कि कोई भी राब्ता उसके साथ नहीं रखना चाहिए, राब्ता मनसूख होना चाहिए, ठीक है। दूसरी तरफ से अगर किसी पुलिस वाले का फ़ोन आए तो ये कह देना कि ये हमारा नहीं है, ठीक है। दूसरी तरफ लड़का जो होता है वो बेचारा गरीब घराने से होता है, लड़की उस पर अपनी एक करम नवाज़ी करना चाहती है, यानी कि उसको पहले तो लड़का जो होता है उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाता है, ठीक है, यानी लड़की उसकी पागल हो जाती है। लड़की उसके पीछे कि मैं इसको हासिल करना हूँ, जैसे बंदे की ज़िद नहीं बन जाती कि बस मैं इसी को हासिल करना चाहता हूँ, इसके सिवा नहीं रहूँगा, ठीक है। शायद इसी तरह उसकी भी कोई ज़िद बन गई हो, ठीक है। तो लड़का जो होता है वो उसको कह देता है कि तुम जाओ और अपना यानी कि ये काम करके आओ, ठीक है। लड़की की को मजबूरी होती है, वो जो फिल्म मास्टर होता है ना वो पकड़ा देता है लड़की को, बार बार भेजता है ताकि इधर इरफान साहब जो हैं वो देख लें, ठीक है। अब लड़की वाले जो होते हैं ना वो बड़े परेशान होते हैं, बेटा तुम हमें किससे मिलवा रही हो, कहता है कि बाबा अभी आने वाले हैं, वेट करो थोड़ा, ठीक है। यानी कि वो होने वाले अपने जो दामाद होता है ना उसके साथ मिलवाना चाहते हैं अपनी घर वालों को, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है मिलवाना भी चाहिए, क्योंकि एक अच्छे माहौल में रहते हुए हमें इन सब चीज़ों का पता चलना चाहिए कि कौन जो है वो कितना किसके करीब है और कौन कितना नहीं है, ठीक है। तो मोहब्बत जो होती है ना वो सभी मोहब्बतें अच्छी होती हैं, ठीक है। फिर निकाह वाली मोहब्बत जो होती है वो सबसे अच्छी होती है, ठीक है। शायद इसीलिए मैं तजवीज़ करता हूँ कि निकाह वाली मोहब्बत जो है वो हमें अपनानी चाहिए, ठीक है। अब लड़की जो होती है उसको एक करम नवाज़ी भी कर देती है इस ड्रामे में, ठीक है, नया ही चला है अभी, ठीक है। उसको बाइक भी लेके दे देती है, ठीक है। दूसरी तरफ से उसको अपने ऑफिस में काम पे एचआर मैनेजर की सीट पे रखवा देती है, ठीक है। गुलाब का गुलदस्ता देती है उसको, ठीक है, और कहती है कि आज से ये दफ्तर भी तुम्हारा, तुम्हें तो जॉब करो जो मर्ज़ी करो, ठीक है, ये तुम्हारा है, कोई भी तुम्हें पूछने या रोकने टोकने वाला कोई नहीं है इधर, ठीक है। और तुम अच्छी तरह से बात समझ लो और अपने जहन में बिठा लो कि ये तुम्हारा ही अब दफ्तर, कोई भी नहीं तुम्हें इसके बारे में पूछेगा। तो बस लड़की फिर जो होती है ना उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार होती है, वो चाहती है कि मैं इससे शादी करूँ, ठीक है। एक तरफ ड्रामा एक लगता है कि जिसमें लड़की जो होती है ना वो बेचारी गरीब से होती है और उसका कज़न जिसके साथ अब उसकी शादी हुई है वो भी गरीब घराने से बिलोंग करती है, दोनों गरीब होते हैं, ठीक है। तो बस वो फिर अपनी खाला ज़ात की बेटी के ऊपर जाते हैं शादी के ऊपर, ठीक है। वो वहाँ पे जाते हैं, उसको एक रिश्तेदार उनका दोस्त मिल जाता है जो उसके साथ बड़ा होता है, वो इमरान खान होता है, चाहे जो भी होता है। तो बस वो फिर मिल जाता है उनको, तो जो उनके साथ पढ़ रहा होता है, ठीक है। तो जब वो होता है पढ़ने वाला लड़का अमीर होता है वो लड़की को मिल जाता है, मोहब्बत की बात बढ़ जाती है। हालांकि दोनों कज़न आपस में मोहब्बत करते थे
ये बात लड़की को भी पता थी, लेकिन लड़की अब इसका चर्चा नहीं करना चाहती थी, ठीक है। वो बस यही चाहती है कि अब इस मसले का कोई ना कोई हल निकाल लिया जाए, ठीक है, ताकि ये मसला जल्द अज जल्द क्लियर हो और हमारा जो है ना वो इस बात से और इस मकसद से जान छूट जाए, ठीक है। तो यानी कि वो अपना मसला हल करवाने के चक्कर में थे, तो शायद इसी वजह से वो नहीं कह रहे थे, ठीक है। दूसरी तरफ लड़की जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा उसके साथ प्यार करती है, उसके बाद कहाँ पे पानी डालने के लिए लड़की एक दो मरतबा उसको मीटिंग्स वगैरह में भी लेके जाती है, ठीक है, यानी कि कैफेटेरिया में भी लेके जाती है ताकि उसका दिल बहल जाए इन सब बातों से और वो एक नई ज़िंदगी मेरे साथ शुरू करते हैं। लड़की बहुत ही खूबसूरत और हसीन और जमील होती है, शायद वो इसी वजह से उसको कह रही होती है कि ये मेरे साथ एक दफ़ा चले मीटिंग पे यानी आउटिंग पे चले और हम दोनों एक दूसरे से इंजॉयमेंट करें, ठीक है, यानी यहाँ पे माहौल बनाएंगे, ठीक है, एक अच्छा सा मज़ा लेंगे जिससे लोग संतोष होंगे, ठीक। तो मैं भी उनके साथ हल्का सा चला गया, ठीक है। माल्टे वगैरह का मौसम था, बस वो मैंने ले ली है, मैंने कहा ठीक है मेरे हाथ में है। लड़का जो होता है वो लिफ्ट नहीं करवाता लड़की को, वो कहता है कि बस किसी न किसी तरह मेरी इसके साथ जान छूट जाए। बाद में वो बैठकर एक दिन सोचना शुरू कर देता है कि आखिर ये मुझ पर इतनी मेहरबानियाँ क्यों कर रही है, ठीक है। मेरी बाइक चोरी होगी पिज़्ज़ा डिलीवरी वाली इसके घर के सामने से, ठीक है। इसने मुझे बाइक भी मंगवा के दी न्यू, ठीक है, मुझे फिर बंगला भी दिलवाया, गाड़ी भी कंपनी की तरफ से दिलवाई, ठीक है, और कंपनी की एक ऐसी सीट पर मुझे बिठा दिया कि जहाँ से जो पहले शख्स इनका बैठा है उनको ये ना चाहते हुए भी निकालना नहीं चाहते थे, लेकिन अब इनकी मजबूरी बन चुकी है और मैं मजबूरी बन चुका हूँ इनकी। मैं तो इनको जानता तक नहीं हूँ, ये लड़की मुझ पे इतनी करम नवाजियाँ क्यों कर रही है। आखिर कोई तो दाल में काला है, ये सारी दाल ही काली है, यानी कि वो टिटर जाते हैं और समझते हैं कि आखिरकार ये मसला क्या है, ठीक है। तो वो फ़िलहाल तो कोई इसके बारे में तहकीक नहीं करना चाहता, लेकिन लड़के के माँ बाप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि उनके बेटे की मेहनत जो है वो रंग ले आई है, ठीक है। उनको गाड़ी भी मिल गई, उनको बंगला भी मिल गया, अच्छी सैलरी है, इसके अलावा और बहुत सारी जो सहूलियात है ना वो हमारे बेटे को मैसर आई हैं, ठीक है। तो ड्रामे में जो सबसे अहम रोल है वो यही है कि लड़की और लड़के का अहम रोल होता है, ठीक है। उनकी मोहब्बत का रोल होता है कि वो क्या करते हैं और क्या नहीं। दूसरी तरफ सवारियों का रोल भी होता है जो जानने वाली होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि ये जो मेन ड्रामा इस पे अपलोड किया जाएगा ना, जितनी भी एपिसोड्स हैं या जितने भी ड्रामे अपलोड जो ये आप एपिसोड देख रहे हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारे करैक्टर्स मिले होते हैं, ठीक है, फिर जाके एक ड्रामा जो है ना वो अपलोड होता है, बनता है, सही है। शायद इसी वजह से मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि नहीं होना चाहिए जो भी होता है, सही। तो असल में यही चीज़ होती है कि जो ड्रामे के करैक्टर तो वो उभारती है और बस यही चीज़ होती है कि जो एक ड्रामा जो है उसको क्रिएट करने की कोशिश करती है। इसी तरह से और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक चीज़ को मिलकर बनाती हैं और बनाना भी चाहिए, ठीक है। तो अच्छी चीज़ें जो होती हैं हमेशा ज़िंदा रहती हैं और मुर्दार चीज़ें जो होती हैं ना वो ज़िंदा नहीं रहती। जैसे कि इधर ड्रामे में कंटेंट कितना अच्छा है लेकिन पीछे से भी अच्छा है, ठीक है। तो ये बस लड़की की मोहब्बत लड़के की मोहब्बत दोनों की मोहब्बत जो होती है ना वो इस ड्रामे को चार चाँद लगाती है। उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें जो है वो होती हैं, लेकिन फ़िलहाल तो यही वो चीज़ें हैं जो कि एक बंदे को कर लेनी चाहिए। अगर वो कर लेगा तो इसमें उसी का फ़ायदा है, उसके अलावा हमारा नहीं है, ठीक है। तो अच्छा कंटेंट ड्रामों का जो अपलोड किया जाता है हर पल जियो का होता है, ठीक है, हम टीवी का होता है, उसके अलावा एक दो चैनल्स हैं जिनका होता है, ठीक है। यानी कि अच्छी कंटेंट की होती है, एडिटिंग की होती है, अच्छी चीज़ होती है, क्वालिटी में मेयार भी बरकरार होता है, सही है। तो हमारे और मज़ीद अच्छे अच्छे वीडियोज़ ड्रामास देखने के लिए हमारे चैनल ड्रामास को हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप सलमान की गाड़ी जो होती है वो आकर ऑफिस के सामने रुक जाती है वहाँ पे आकर, क्योंकि वहाँ पे मायरा को उसने ड्रॉप करना होता है और फिर ही आगे अपने ऑफिस के लिए निकलेगा, ठीक है। तो सलमान बार बार जो होता है ना मायरा से यही पूछता है कि गाड़ी का इंतज़ाम हुआ या कंपनी वालों ने गाड़ी दी है या नहीं, ठीक है। मायरा जो होती है वह अपने ऑफिस आतर यानी अपने बॉस के कमरे में जाकर बैठती है, उससे बातें कर रही होती है क्योंकि उसका बॉस जो होता है मायरा से मोहब्बत करता है। बस मायरा यही चीज़ क्लियर करने के लिए जाती है कि तुम ये मोहब्बत का ख्याल है ना अपने जहन से निकाल दो, मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो चुकी हैं, ठीक है, जिनका कोई सलूशन नहीं। मायरा की अम्मी जो होती है वो वकील होती है और वो वकील के पास बैठी मशवरा ले रही होती है
कि अब इसका मैं क्या सलूशन निकालूँ। मायरा मुझे ये बातें बता रही है, ठीक है। मायरा जो होती है अपने बॉस को कहती है कि आप ये ख्याल अपने ज़हन से निकाल दें, ठीक है ना, मैं आपके साथ ये सारा काम कर सकती हूँ। और अगर आपके दिल में ये चाहत है कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, ठीक है, और आपसे शादी करूँगा, तो ये वहम और गुमान अपने ज़हन और ख़्याल से हरगिज़ निकाल के रख दें।